अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक स्टेम सेल डिस्कस करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल एंड अक्रॉस द सेल होती है। सेल जो है वो किस तरह से स्पेशलाइज होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है, किस तरह से एक अनस्पेशलाइज सेल जो है वो स्पेशलाइज सेल बना देता है और बहुत सारे स्पेशलाइज सेल बनते हैं। हर एक जो है वो अपना स्ट्रक्चर रखता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो स्पर्म और एग जो है वो कंबाइन होते हैं। उसके नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और वो जो जाइगोट बनता है वो एक अनस्पेशलाइज सेल है। उसके पास एबिलिटी है कि वो बहुत सारे स्पेशलाइज सेल में डिवाइड हो जाए। तो ऐसा अनस्पेशलाइज सेल जिसके पास एबिलिटी हो टू डिवाइड इनटू स्पेशलाइज सेल्स, दिस इज कॉल्ड स्टेम सेल्स। Unspecialized cell that has ability to make variety of specialized cell type is called stem cells. उसको क्या कहा जाता है, stem cells कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी डेवलपमेंट होती है स्टेम सेल्स की और कैसे जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब स्टेम सेल जो है वो डिवाइड होता है तो डिफरेंट सेल लाइंस बनती हैं। ये जो सेल लाइंस बनती हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, स्पेसिफिक टाइप की होती हैं, जैसे कि स्किन सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। ये सारे हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स में ही रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, जिस तरह से बॉडी को नीड होती है, जिस तरह से बॉडी को जरूरत होती है, जिस सेल की जरूरत होती है उस तरह से सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। और इसके अलावा इसके पास ये भी एबिलिटी होती है इन सेल्स के पास, अगर टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं तो वो दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि स्किन सेल के पास एबिलिटी है, अगर कोई कट लग जाता है या कोई जख्म हो जाता है तो वो उसको हील कर देता है। या फिर लीवर सेल जो है वो भी क्या करते हैं, अगर डैमेज हो जाता है लीवर सेल तो वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है। बोन मैरो में भी डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ब्लड सेल्स या इम्यून सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पार्ट हैं बॉडी के, जैसा कि गट, जैसा कि बोन मैरो। अब इनमें क्या होता है कि अडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो रेगुलर डिवाइड होते रहते हैं और वो डिवीजन से क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यू टिश्यू बनाते रहते हैं। क्योंकि एज के साथ साथ जो है हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है और न्यू टिश्यूज जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, रिपेयर हो रहे होते हैं, ब्लड सेल्स जो है वो न्यू बन रहे होते हैं। तो इस तरह से न्यू टिश्यूज जो हैं वो बनते हैं, रिपेयर होते हैं, उनकी मेंटेनेंस जो है वो होती रहती है रेगुलरली। अब ये देखें, ये एक स्टेम सेल है। अब इस स्टेम सेल से कितने टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के जो है वो सेल बने। ये गैमीट सेल बना, उसके बाद ये क्या है, नर्व सेल बना, मसल सेल्स, एपिथेलियल सेल, फैट सेल्स, रेड ब्लड सेल एक्सेट्रा। और ये सारे के सारे सेल जो है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि इन सेल की शेप कैसी होती है, स्पिंडल होते हैं, ब्रांच होते हैं, नॉन ब्रांच होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है ये बोन। अब इसमें ये बोन मैरो शो किया हुआ है, ये बोन मैरो के ये क्या है, स्टेम सेल्स है। अब इसमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, प्लेटलेट्स भी होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होंगे। तो ये वेरियस टाइप्स के जो सेल हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, बोन मैरो में प्रेजेंट है। तो देखिए ये रेड ब्लड सेल्स हैं, डिस्क शेप, ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं, और ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखा किस तरह से एक अनस्पेशलाइज्ड सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म हैविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। किस तरह से उनकी डेवलपमेंट होती है और एक स्टेम सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि स्किन सेल है तो उसके पास अपनी एबिलिटी है, लीवर सेल है तो उसके पास अपनी एबिलिटी है, हिपेटोसाइट्स हैं तो उनके पास अपनी एबिलिटी है, नर्व सेल्स है तो उनके पास अपनी एबिलिटी है फंक्शन को परफॉर्म करने की।
बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, हैविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और ये कुछ स्टेम सेल्स जो हैं वो मैंने शो किए। इस तरह से स्टेम सेल जो है वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो जाता है। किस तरह से एक बोन मैरो में जो स्टेम सेल है वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होता रहता है, जिस सेल की जरूरत होती है उसमें। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। इस चैप्टर में देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, उसके बाद हमारे पास प्लास्टिड्स आ जाते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो कंपैरिजन है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से सीलिया, फ्लैजेला और इसके अलावा बहुत सारे और शॉर्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइज में जो है वो बन जाते हैं। फिर हमारे पास सेल स्पेशलाइजेशन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जो है ये स्टेम सेल्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।